ऑडियंस भाई महाभारत तो देखे होंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 10 सेकंड की बात बोलूंगी। ये जो आरक्षण की बात करते हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगी कि आरक्षण हमें इसलिए नहीं चाहिए कि एकलव्य कमजोर था। आरक्षण हमें इसलिए चाहिए कि सीनियर पोस्ट पर बैठा द्रोणाचार्य हरामखोर था। सना करकटा ने हमारे सनातन संस्कृति के धर्मगुरु द्रोणाचार्य जी, जिनके मतलब नाम लेते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इस तरह के गुरु के लिए अपशब्द का प्रयोग किया गया। हम मतलब उसको अनुभूति जो उसकी हो रही है, जो हमारे अंदर जो उसका जो आग उबल रहा है, उसको हम बयां भी नहीं कर सकते शब्दों में। हमारे आप रोंगटे को देख सकते हैं, हमारे जहन को, हमारे दिल को आप देख सकते हैं कि हम कितना दर्द में हम लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि आप हमें गाली दीजिए, वो फिर भी चलता है। आप उस गुरु को गाली दे रहे हैं, जिनके वजह से आज हमारी संस्कृति और सभ्यता पूरे विश्व में, हम विश्व में विश्व गुरु बने हुए हैं, विश्व को हम पाठ पढ़ा रहे हैं, और हमारे गुरुओं को आप गाली दे रहे हैं। ये कहाँ की संस्कृति है? उसके खिलाफ हम लोग आज FIR करें, और हम सरकार से, हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि उस महिला को उसको गिरफ्तार कर और जल्द से जल्द उसको इस करने की सजा मिलनी चाहिए, और नहीं मिलेगा तो हम पूरे झारखंड में इसके लिए आंदोलन छेड़ेंगे। हमारा वादा है। कुमुद जी मैडम, आवेदन आपने किया है जी। क्या कारण रहा जो आपको? कारण ये रहा कि दिनांक 10/12/2025 को एक फॉलो अप न्यूज चैनल द्वारा कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था। उस कॉन्क्लेव में लाइव चल रहा था फेसबुक के द्वारा। मैंने देखा कि एक महिला ज्योत्सना करकटा द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग करके एक जो हमारे आदर्श गुरु द्रोणाचार्य हैं, उनके खिलाफ अपशब्द का उपयोग किया और उनको गाली देते हुए उनके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला, जिस कारण एक हम लोग के समुदाय में एक हम लोगों को थोड़ा सा अंदर से आक्रोश है कि हम लोग आज तक किसी भी जाति को हम लोग आज तक ना गाली देते हैं, ना किसी का हम लोग खिलाफ जाते हैं। तो फिर आखिर हम लोग को क्यों गाली देगी, या हमारे समुदाय को क्यों गाली देगी? आज आप अगर किसी ST पे आप अगर अपशब्द का उपयोग कर दीजिए तो इन लोग SC ST का केस कर देते हैं। तो आज हम जनरल हो के हम लोग सिर्फ क्या गाली खाने के लिए रह गए हैं, और हमारे समुदाय पे, हमारे आदर्श को इन लोग गाली देते हैं, और हम लोग को चुपचाप सुनना चाहिए और बर्दाश्त करना चाहिए? ये कहाँ तक उचित है? तो हम लोग को आगे आके कम से कम इस पे तो रोक लगाने के लिए हमको आगे आना चाहिए। मेरा नाम ज्योति आनंद हुआ, मैं रांची सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। हमारे जो सनातन के गुरु हैं, जिससे गुरु और शिष्य का रिश्ता जाना जाता है पूरे विश्व में, केवल उनको गाली नहीं, आज जो जितने भी शिक्षक हैं जो विभिन्न क्षेत्र में काम कर रहे हो, जिसमें गुरु शिष्य की भूमिका हो, उस हर गुरु को गाली दिया गया है, और उस गुरु के एहसान को भुलाया गया है। जिस गुरु को महिला नेत्री के द्वारा द्रोणाचार्य जी को गाली दी गई थी, ये केवल गाली द्रोणाचार्य जी को नहीं थी, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा जो भारतवर्ष में सब लोग जानते हैं, उन सबको गाली दी गई थी, जो आज गुरु के पेशा निभा रहे हैं, उनकी भूमिका निभा रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि हमारे ही धर्म में रहकर, अगर उनको इतना खराब लग रहा है, वो धर्म छोड़ के चले जाए। वो हमारे ही धर्म में रहकर हमारे ही गुरु शिष्य परंपरा को गाली दे रही है, और मतलब हमको नहीं लगता है कि केवल उनकी गलती है। वो जिस प्लेटफॉर्म पर बैठी थी, मुझे लगता है ऐसे चुंदे मुंदे लोगों को वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर बैठा के उल जलूल कुछ भी नहीं बोलवाना चाहिए। वो अपने हद में रहकर बोले जो भी बोल रही हैं, और समझना चाहिए उनको कि अगर हम लोग किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए काम नहीं करते, तो उनको भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचे। वरना समाज के लोग हैं, समाज जागरूक है, आज यही दिखाने के लिए आए हैं कि अगर आप कुछ भी गलत बोलिएगा हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे समाज के खिलाफ, हमारे गुरु परंपरा के खिलाफ, तो आगे आने वाले टाइम में आपको भी